नमस्ते बच्चों, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ हैप्पी हिंदी के इस चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 पाठ नीलम परी का अभ्यास कार्य। नीलम परी जो हमने पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। ये हमारे नए शब्द हैं। पढ़िए में हमारे जो नए शब्द आए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। नीलम, जादुई, तालाब, ज़ोर, स्वादिष्ट, उड़न खटोला, आंगन, धन्यवाद, चॉकलेट। बताइए। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें देना है। नीलम परी अपनी छड़ी से क्या क्या कर सकती थी? नीलम परी अपनी छड़ी से क्या क्या कर सकती थी? वो क्या ऐसा कर सकती थी? मन चाहा काम, जो भी उसके मन में आए वैसा वो काम कर सकती थी। मिंटू क्यों रो रहा था? मिंटू क्यों रो रहा था? क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। वो घर जाना चाहता था, अपने भाई बहनों के पास जाना चाहता था, पर उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, इसलिए मिंटू रो रहा था। बच्चे घर कैसे पहुँचे? बच्चे घर कैसे पहुँचे? बच्चे उड़न खटोले में बैठकर घर पहुँचे। बच्चे उड़न खटोले में बैठकर घर पहुँचे। आप किसी को धन्यवाद और सॉरी कब कहते हैं? धन्यवाद जब कोई आपके लिए कुछ करता है उसे धन्यवाद, और जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सॉरी कहते हैं। तो सोचिए मूल्य प्रश्न। अभी आपको सोचना है और आंसर देना है। कोई गलती करने पर आप क्या करेंगे? आपसे भी गलती हो सकती है, तो क्या आप रोने लगेंगे, गलती को सुधारेंगे कि माफ़ी मांगेंगे? सबसे पहले हम माफ़ी मांगेंगे। गलती हो चुकी है तो हम पहले माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, पर पहले नंबर पर माफ़ी मांगना है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। परी का नाम क्या था? मीनल, नीलम, कोमल। तो आपको पता है नीलम परी है लेसन का नाम ही, तो नीलम को टिक कर दीजिए। परी को मिंटू कहाँ मिला? परी को मिंटू कहाँ मिला? मेले में, तालाब के किनारे, नदी के किनारे या पेड़ के ऊपर? तो तालाब के किनारे बैठा था मिंटू, रो रहा था, तो परी को वहीं मिला। कहानी के क्रम के अनुसार 1 2 3 4 5 लिखिए। मीन्स जिस तरह से ये पंक्तियाँ आई हैं जो पाठ में, उसके आधार पर हमें लिखना है। पहला जो है वो है मिंटू रो रहा था। सेकंड नंबर पर आएगा परी ने मिंटू को फल दिए, वो नंबर 2 पे। उसके बाद है बच्चों, परी ने मिंटू के भाई बहन को ढूंढ लिया। ठीक है, फल खिलाए पहले, फिर उसे ढूंढा भाई बहन को, फिर परी ने बच्चों को उड़न खटोले में बिठा दिया और फिर बच्चे घर पहुंच गए। तो इस तरह से ये सीक्वेंस है। अब है प्रश्नोत्तर। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। मिंटू कहाँ जा रहा था? मिंटू कहाँ जा रहा था? मिंटू अपने भाई बहनों के साथ मेला देखने जा रहा था। वो अपने मेला देखने जा रहा था। सुंदर बगीचा किसका था? सुंदर बगीचा परी का था। सुंदर बगीचा परी का था। मिंटू को भाई बहन कहाँ मिले थे? मिंटू को भाई बहन जो है वो बगीचे के दूसरे छोर पर मिले थे, दूसरे किनारे पर मिले थे। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। तालाब के किनारे परी ने क्या देखा? तालाब के किनारे परी ने क्या देखा? तालाब के किनारे, यहाँ पर जगह कम है बच्चों, इसलिए मैं लिख कर नहीं दिखा दे रही हूँ। तालाब के किनारे परी ने मिंटू को रोता हुआ देखा। मिंटू को रोता हुआ देखा। मिंटू कैसे खो गया था? क्योंकि वह अपने भाई बहन को छोड़कर और बगीचे की तरफ चल पड़ा था, रास्ता भटक गया था। मिंटू कैसे खो गया था? क्योंकि मिंटू रास्ता भटक गया था।
परी ने बच्चों को क्या समझाया? परी ने बच्चों को समझाया कि हमें कभी भी अपने भाई बहन और अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना है और उन्हें जहाँ भी जाना है उन्हें बताकर ही हमें जाना है। अब यहाँ पर पाठ से ही जो है वो लाइन्स ली गई हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर इनके प्रश्न उत्तर जो है बच्चों इसमें ही हैं। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम मिंटू था। मेरा नाम मिंटू है। बच्चा मेला देखने किसके साथ जा रहा था? बच्चा मेला देखने अपने भाई बहन के साथ जा रहा था। मिंटू घर क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। तो वह रास्ता भटक गया था। मिंटू क्योंकि वह घर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि घर का रास्ता उसे नहीं पता था, भटक गया था। पाठ्यांश में से दो दो लड़का लड़की वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। ये दो जैसे भाई बहन, लड़का लड़की, मम्मी पापा, लड़की लड़का। ठीक है, तो इस तरह से भाई बहन, मम्मी पापा। नेक्स्ट जो है ये आपको खुद करने की कोशिश करना बच्चों। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनमें से ढूंढिए और इन जगहों पर लिखिए। खुश, कुछ, सुंदर, मुझे, पूछा, दूसरा, कूदा, भूखे। अब यहाँ पर पाठ से ही स्वादिष्ट, ये हमने पुस्तक में से ही, नीलम परी में से ही लिया है। सा आधा त, रास्ता, च आधा च, बच्चे, न आधा य, धन्यवाद। अब यहाँ पर हमें अम की बिंदी लगानी है बच्चों। इन शब्दों में बिंदु लगाकर लिखिए। बद्दर है ये, पर बंदर बोलता, बन तो बा के ऊपर लगेगी। पसंद, सन सा के ऊपर लगेगी। चन तो चा के ऊपर। रंग तो रा के ऊपर बिंदी लगाई जाएगी। नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर लिखिए। सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उसका, उसे, उसके, वह, ये सर्वनाम है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक परी थी, उसका नाम नीलम था। वह बहुत सुंदर थी। उसके पास जादुई छड़ी थी। उसके पास जादुई छड़ी थी। उसे बच्चे पसंद थे। तो ये सर्वनाम है। हम परी की जगह पर उसे, वह प्रयोग कर रहे हैं। खाली स्थान में लिखे शब्द नाम की जगह आए हैं। तो यहाँ पर जैसा लिखा गया है, जो शब्द हमने प्रयोग किए वे नाम की जगह सर्वनाम। अब है माँ में एक ही मात्रा, में, मैं मतलब मी, ठीक है, और मैं उसके अंदर। मैं मेला देखने जा रहा था। रास्ते में आएगा, मैं नहीं आएगा। रास्ते में ए मात्रा। सुंदर बगीचा मिला। मैं, अब यहाँ पर मैं अपने बारे में बात हो रही है, तो मैं एक परी हूँ। कुछ ही देर में वे घर पहुँच गए। अब मैं तो नहीं आएगा, कुछ ही देर में, वे भी आया है, तो कुछ ही देर में वे घर पहुँच गए। तो इस तरह से ये हमने देख लिया है मैं और मैं का अंतर। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। मनचाहा, मन को अच्छा लगने वाला। भटकना, रास्ता भूल जाना। स्वादिष्ट, स्वाद से भरा। उड़न खटोला, उड़ने वाला खटोला विमान। आदेश, काम करने को कहना, आज्ञा। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। धन्यवाद।